हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माई स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द। ठीक है गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं शब्द भेद। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द भेद। तो गाइज हम पढ़े हिंदी। ठीक है, हमने हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमारा जो मेन होता है, हमारा सबसे पहला होता है वर्ण, जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ण के बाद दूसरे नंबर पर आता है गाइज शब्द, जैसे आज हम करने जाएंगे। और शब्द के बाद गाइज आएगा वाक्य। ठीक है गाइज, तो यह 3 टॉपिक हैं गाइज जो मेन है हिंदी को समझने के लिए। तो हमने पिछले 2 वीडियो बनाई है गाइज, उनमें वर्ण को पूरा कर रखा है हमने, आप देख सकते हैं। और आज हम पूरा करने जाएंगे शब्द को। ठीक है ना गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं शब्द को। सो गाइज शुरू करते हैं शब्द को। तो गाइज शब्द को समझने के लिए शब्द से जो मेन आपको 2 4 5 फैक्टर आपको मिलते हैं कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है गाइज। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना गाइज, आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई। ठीक है गाइज, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। क्लियर है गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको मैंने वर्ण में भी बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। बट गाइज आपसे इसी में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलेगा गाइज। मौखिक पूछ दे तो आपका आंसर तब क्या नहीं रहेगा? वर्ण नहीं रहेगा। तब आपका जो आंसर रहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा जो मौखिक में, वो आपकी क्या ले जाएगी गाइज? ध्वनि। क्या रहेगी? ध्वनि रहेगी। ठीक है ना गाइज, ये मौखिक इकाई रहेगी ध्वनि। ओके, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए गाइज, इसी में आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। गाइज आप नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई पूछे आपसे। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी? शब्द होगी गाइज। ठीक है ना, आप बोलेंगे कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी अर्थ तो वर्ण, तो आप शब्द कैसे हो गया? ठीक है, सबसे छोटी इकाई भाषा की। तो गाइज देखिए, जैसे आपका फॉर एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे आप कभी क्या बोलेंगे, या आप बोलते हैं ना, वर्ण ही तो है ये सबसे छोटा। आप बोलेंगे भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटा वर्ण होगा, बट गाइज वो अर्थ के आधार पर नहीं होगा, अर्थ पर या का अर्थ ही बनता है ना, अथवा। तो यह सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वहां आपको शब्द कहलाएगी। जैसे ना, हम ना बोलते हैं तो इसका मतलब तो क्या होता है? अर्थ क्या होता है? नहीं होता है ना। ठीक है, तो इस सबसे छोटी इकाई, इसको क्या बोलेंगे गाइज? आप शब्द बोलेंगे, ना ही इसको वर्ण बोलेंगे। क्लियर रहेगा? या और ना आप क्या कर सकते हैं? इसको वर्ण बोल देंगे, परंतु ये वर्ण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक शब्द होगा, क्योंकि इसका अर्थ बन रहा है। जिसका अर्थ बनेगा, जिस वर्ण का अर्थ बन जाए, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है ना गाइज, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, शब्द हो गया। आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतंत्र इकाई, भाषा की स्वतंत्र इकाई। ठीक है ना गाइज, आपसे भाषा की स्वतंत्र इकाई पूछे तो आपको भाषा की स्वतंत्र इकाई भी क्या होगी गाइज? शब्द ही होगी। ठीक है ना, जो शब्द होता है ये भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई। आप इसको कहीं भी लिख देंगे, जैसे कुछ भी शब्द लिख देंगे, वो स्वतंत्र रहेगा। और अगर ये स्वतंत्र ना रहे तो पद बनता है गाइज, फिर वो क्या बनता है? पद बनता है। ठीक है ना, हमने बोला था कि शब्द और पद एक ही होते हैं, बट अंतर डिफरेंस इतना है कि ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना गाइज, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शब्द पद एक ही होगा, बट अंतर यह है कि ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। क्लियर रहेगा, आपको ये नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, भाषा की पूर्णतः इकाई। पूर्णतः इकाई। गाइस जितने ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चन। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, तब आपकी ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, भाषा की जो पूर्णतः इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है गाइस। आपको पता होना चाहिए जो पूर्ण, अब भाषा की पूर्णतः इकाई पूरी की पूरी पूर्ण होगी तो क्या बन जाती है? वाक्य बन जाती है। आपको ये नोट करने गाइस, ये क्वेश्चन आपको ये नोट करने हैं। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है गाइज, शब्द। ठीक है ना गाइज, हमने वर्ण पढ़ चुके हैं, आज हम शब्द को लेते हुए जाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले हमने बोला था कि सबसे पहले जो आदि मानव के टाइम में सबसे पहले उनको क्या सीखी? उन्होंने ध्वनियां, ध्वनि निकालना सीखी गाइज उन्होंने। अब ध्वनि जैसे निकालना सीखी तो अब दूर लोग रहते थे तो उनको ध्वनि से तो उनका समझ नहीं सकते थे, ध्वनि तो आप सामने की। अब दूर रहने वाले लोगों को लेकर उन्होंने क्या करा? एक संकेत शुरू करे,
जैसे कोई भी चीज बनाए, जैसे जैसे रॉ लिखना शुरू किया, ऐसे संकेत किए, तो क्या आया, संकेत जैसे ही आए तो उसके साथ क्या आया, संकेत जब देना शुरू किया तो उसमें संकेतक चिन्ह आए तो क्या बन गया, वर्ण बन गया, जिसको क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर रहेगा ना गाइज? ओके। अब देखिए गाइज, अब जब अक्षर बना, इस अक्षर के एक सार्थक मेल बनेंगे तो इससे हमारा क्या बन जाएगा गाइज, शब्द बन जाएगा। तो आपको ये भी पता है शब्द। क्लियर रहेगा? ओके। अब जैसे जैसे आगे देखेंगे गाइज, शब्द बने, ठीक है गाइज, जैसे क्या बने, शब्द, ठीक है। देखिए गाइज, शब्द बनते हैं, आप शब्द के भी हमारे क्या एक मेल होगा शब्द का, उससे क्या बन जाएगा, हमारा एक पद बन जाएगा। तो आपको हमने बताया कि शब्द ये स्वतंत्र रहेगा, ये पद, ठीक है। अब पद के बाद हम ये क्या कर सकते हैं, इसको पदबंध, उनका ही मेल बनेगा तो पदों का, तो वो क्या बन जाएगा, पदबंध बन जाएगा। और पदबंध के बाद हमारा क्या आता है गाइज, उपवाक्य आता है, और उपवाक्य के बाद हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य के बाद हमारा क्या बन जाएगा गाइज, किसी का पूरा वाक्य बन जाएगा। फिर साहित्य की बात कर लेंगे गाइज, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, वो तैयार हो जाता है। ठीक है ना गाइज? तो देखिए ये हमारा एक रूप होता है, आपको यहाँ तक याद रखना है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य और वाक्य। क्लियर रहेगा गाइज? ये आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है। तो गाइज देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे हम एक चीज लिखते हैं राम, तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितनी ध्वनि है और कितने वर्ण। ठीक है ना गाइज? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, कितनी ध्वनि और कितने वर्ण। तो राम में, तो गाइज आपको राम को कैसे करेंगे, तो गाइज राम किससे मिलकर बना है, आधा रॉ और आ से मिल रहा है, और आधा मौ और औ से। ठीक है ना गाइज? ये हमारा क्या हो गया, राम हो गया। अब इसमें देखिए गाइज कितनी ध्वनियां है, 1 2 3 4, तो ध्वनियां कितनी हो गई, 4। और वर्ण कितने गाइज, 1 2, तो 2 वर्ण। क्लियर रहेगा ना गाइज? ओके। एक और देख लीजिए गाइज, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे पुस्तक तोड़ना सीखे गाइज। ठीक है ना? देखिए गाइज, पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक किससे मिलकर बना है, तो गाइज आप देखेंगे पौ, ठीक है, आधा पौ और ऊ की मात्रा है ना, तो पौ हो गया, आधा सौ है तो आधा सौ लिख दिया। फिर क्या है, तौ, ठीक है ना गाइज, आधा तौ और औ, फिर क्या हो जाएगा गाइज, कौ, तो आधा कौ और ओ। ठीक है ना गाइस? तो देखिए यहाँ पर को कितने ध्वनि हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस कितनी ध्वनि हो गई, यहाँ पर 7 ध्वनि हो गई। कितने वर्ण, 1 2 3 4, तो 4 वर्ण। ठीक है ना गाइस? क्लियर रहेगा ना गाइस आपका ये? तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभार आपके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे तोड़ना सीखिएगा कि जब भी कोई, इसको चिन्ह को बोलते हैं हलंत बोलते हैं गाइस, इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ये आधा होता है, ठीक है, पौ का आधा। देखिए गाइस, औ है ना, तो उसमें ऊ की मात्रा ऊ लगा, 100 आधा 100 है तो आप यहाँ तो औ लगेगा ही नहीं, आधा ही 100 लगा। तो है, तो और औ बना है ना, तो आधा तो और बना, कौ आधा कौ और औ बना है तो आधा कौ और। ठीक है गाइस, ऐसे इसको तोड़ेंगे। क्लियर रहेगा? सो गाइज स्टार्ट करते हैं आप शब्द। ठीक है ना गाइज? शब्द क्या होते हैं गाइज? अब देखिए शब्द होते हैं जब क्या होता है गाइज, एक वर्ण, ठीक है गाइज, इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं, एक वर्ण या कई वर्णों, ठीक है गाइज, देखना, एक वर्ण या कई वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक मेल या सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है ना गाइज? आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो देखिए गाइज, यहाँ क्या बोला है, एक वर्ण बोला है या कई वर्ण, इनके क्या होने चाहिए गाइज, सार्थक मेल या सार्थक अर्थों को ये शब्द बोला जाता है। तो आप देखेंगे वो शब्द एक से कैसे बनेंगे, सोचेंगे ना गाइज आप। तो मैंने आपको ऊपर ही एक बता दिया था, जैसे मैं क्या बोला, वो, ठीक है ना गाइज, वो का मतलब क्या होता है गाइज, वो का मतलब और भी तो होता है ना, या अथवा। ठीक है, तो इसका अर्थ तो निकला ना, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, ना कि ये वर्ण कहलाएगा। आप ध्यान दीजिएगा गाइस ऐसे शब्दों को। जैसे या वर्ण नहीं है, इसका एक अर्थ निकल रहा है ना, सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो गाइस आप समझ गए ना शब्द क्या होता है। वर्ण आप सोचेंगे कि जो 2-3 से मिलकर बनेगा वो शब्द, नहीं, वो गलत है गाइस। जब अर्थ नहीं निकल रहा है तब वो वर्ण में रहेगा, अगर अर्थ निकल जाए तब वो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। गाइस ये ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन का अर्थ यही है। क्लियर रहेगा? आपको मैंने बता भी दिया। ओके, ठीक है। अब देखते हैं गाइज, इसी में आता है शब्द हो गए। अब देखते हैं गाइज, हम देखते हैं गाइज शब्द भेद। ठीक है ना गाइज? अब हम शब्द तो पढ़ लिया,
अब शब्द भेद कितने होते हैं? तो गाइज शब्द भेद और शब्द के जितने भेद होते हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो गाइज 4 भागों में आधार है। शब्द भेद का आधार कितने हैं? 4 आधार हैं, ठीक है ना गाइज। हमको 4 आधार पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर रहेगा गाइज। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? 4 आधार पर वर्गीकरण किया है गाइज, ठीक है। वर्गीकरण करें हमने 4 आधार पर। क्लियर रहेगा। आपको ध्यान देना, शब्द भेद कितने हैं? 4 आधार पर वर्गीकरण है। तो गाइज आपके जो पहला आधार होता है, आपके सब कहीं भी दिख जाएगा कि सबसे पहला आधार होता है उत्पत्ति बोलते हैं गाइज, या स्रोत बोलते हैं, या इतिहास बोलते हैं गाइज। इसके आधार पर होता है सबसे पहला, ठीक है गाइज, ध्यान दीजिएगा। दूसरे की बात करेंगे गाइज, कौन सा होता है? व्युत्पत्ति, ठीक है गाइज। व्युत्पत्ति बोलेंगे या रचना बोलेंगे या बनावट बोलेंगे, इसके आधार पर होती है। थर्ड बोलेंगे तो गाइज हमारा कौन सा होता है? थर्ड आपने सुना होगा कि रूप होता है और व्याकरणिक विवेचन, ठीक है, व्याकरणिक विवेचन, ठीक है, इसके आधार पर होता है। और फोर्थ की बात करेंगे गाइज, तो हमने फोर्थ की बात करें अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये 4 आधार होते हैं जिनके आधार पर हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं। तो गाइज हमने इनको एक एक करके समझना है, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास सेम है। इसके आधार पर भी गाइज हमको पता है कि कितने भागों में बांटते हैं हम? 5 भागों में, ठीक है। जहां से उत्पत्ति हुई, जो स्रोत है, जो आधार है, उसके आधार पर हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में, ठीक है। मतलब सॉरी 5 भागों में बांटेंगे। उनमें 5 भाग कौन से होते हैं गाइज? एक एक करके हम देखते हैं, पर यहाँ आपको एक बड़ा बड़ा अनुमान लगा देते हैं, ठीक है ना गाइज। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे इसमें तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया, ठीक है ना गाइज, देशज विदेशज हो गया, और एक संकर शब्द हो गया गाइज, ठीक है, संकर शब्द हो गया गाइज, संकर शब्द। क्लियर रहेगा गाइज, ओके, संकर शब्द, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर को जो तत्सम होते हैं गाइज, तत्सम का मतलब ज्यों के त्यों, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों अभी तक आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जिन संस्कृत शब्दों का क्या हो गया है? रूप चेंज हो गया सब, ठीक है, तो उनको क्या कहलाएंगे? तद्भव बोलेंगे। जिनका चेंजेस आ गया, जिन जो भी वर्ड थे, जो संस्कृत के वर्ड जो भी थे, उनका आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका क्या हो गया? रूप चेंज हो गया, तो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। जो पहले से ही संस्कृत के जैसे के शब्द हैं वैसे के अभी तक जो के तो आ रहे हैं वो तत्सम कहलाएंगे। नाम ही में छुपा है। देशज की बात करें, जो देश में पनपे हैं उनको देशज बोलेंगे। विदेशज की बात करेंगे, जो विदेशों से आए शब्द, ऐसे शब्दों को विदेशज बोलेंगे, ठीक है ना। विदेशज में बहुत से कैटेगरी आ जाएगी गाइज। और संकर शब्द होंगे जिनमें क्या होगा गाइज? इसको विदेशज हो गए गाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइज, इसको हम क्या बोलते हैं गाइज कि विदेशज को हम आगत भी बोलते हैं गाइज। क्या बोलेंगे? आगत। और संकर शब्द को हम मिश्रित शब्द भी बोलते हैं, ठीक है ना गाइज, मिश्रित। इसमें मिक्स होती है, किन्हीं 2 भाषा मिक्स होगी गाइज, ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे? संकर शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी कहीं पे को हो जाएगी गाइज, क्या कहते हैं, फारसी हो सकती है, कहीं पे को हिंदी हो जाएगी, ऐसे मिक्स होगी, तो ये क्या कहलाएगी? मिश्रित कहलाएगी या संकर शब्द कहलाएगी। क्लियर रहेगा गाइज, ओके। आगे देखते हैं, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर बात करेंगे। तो गाइज व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर कितने भागों देखने को मिलेंगी? 3 भागों में यहाँ देखने को मिलेंगी गाइज। वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होते हैं, और यौगिक होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं गाइज, ठीक है। तो आपको समझना गाइज, अभी इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी आपको खाली बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं कि होते क्या है गाइज, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी होता क्या है। व्युत्पत्ति के रचना बनावट के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं कर सकते गाइज, ठीक है ना। रूढ़ का मतलब गाइज होता है अर्थ निकलता है पर इसके खंड नहीं कर सकते गाइज, तो वो क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। यौगिक क्या कहलाया? जिसके खंड कर सकते हैं, ठीक है ना गाइज, उनको क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। इनमें रूढ़ प्लस रूढ़ आएंगे गाइज। योग रूढ़ की बात करेंगे, जो एक विशेष की ओर संकेत करेंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे गाइज। ये होते रूढ़ प्लस रूढ़ है, पर ये किसकी ओर संकेत करते हैं? एक विशेष की ओर। सारे बहुब्रीहि समाज जो होता है ना गाइज, बहुब्रीहि समाज, वो क्या होगा? बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज हमारा क्या होगा? योग रूढ़ होगा। क्लियर रहेगा गाइज, ठीक है ना, ओके, ठीक है। और यहाँ पर को बहुब्रीहि समाज को छोड़कर सारे क्या होंगे? यौगिक के अंदर आते हैं गाइज यहाँ पर, ठीक है ना, उसको छोड़कर, ठीक हो गया। और यहाँ रूट आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी इसको समझाएंगे जिस समय इसमें आएंगे, आपको ये एक बार खाली ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। रूप, व्याकरण और विवेचन के आधार पर की बात करेंगे तो रूप और व्याकरण, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। ये 2 प्रकार के यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। विकारी शब्द जिनमें क्या होगा गाइज? जिनमें हमको लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर, ठीक है गाइज, वचन, लिंग,
कारक और काल के आधार पर, इन चारों के आधार पर जब चेंजेस आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विकारी शब्द बोलेंगे। और जिनके इनके आधार पर वो अंतर नहीं आएगा उनको बोलेंगे अविकारी शब्द। क्लियर रहेगा गाइज, विकारी और अविकारी शब्द में। तो आपको विकारी शब्द में थोड़ा ऐसे बता देते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से कहलाते हैं गाइज। तो आपको पता होना चाहिए, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, ठीक है, क्रिया होती है और क्रिया विशेषण। ठीक है ना गाइज, ये हमारा क्या आएगा, ठीक है, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे विकारी शब्द में आते हैं गाइज। ठीक है, क्लियर रहेगा। और अविकारी शब्द में आपके पता चल जाएगा आपको, क्रिया विशेषण, 4 इसमें भी आते हैं, क्रिया विशेषण हो जाएगा गाइज इसी में। ठीक है, क्रिया विशेषण इसमें आएगा। और संबंध, ठीक है, संबंध बोधक आएगा इसमें गाइज, संबंध बोधक आएगा। और विस्मयादि बोधक आएगा, ठीक है, विस्मयादि बोधक आएगा। और लास्ट आएगा समुच्चय। ठीक है ना गाइज, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो अभी आपको इनके बारे में बताएंगे। देखिए, बस आपको अभी ध्यान देना है, ठीक है, इतना सा कि विकारी होते हैं और अविकारी 2 होते हैं, रूप और व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो गाइज अर्थ के आधार पर आपको कितने भेद दिखेंगे, हाँ 4 भेद दिखेंगे गाइज आपको। वैसे गाइज आपको अर्थ के आधार पर 2 ही दिखेंगे, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, 2 भेद दिखेंगे अर्थ के आधार पर, सार्थक होंगे और एक निरर्थक होंगे। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। ओके, 2 अर्थ के आधार भी दिखेंगे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंदर आ जाएंगे गाइज आपके 4 भाग आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला भाग आ जाएगा इसमें कौन सा, एकार्थी आ जाएगा, एक आएगा अनेक एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, और एक आएगा, ठीक है, अनेकार्थी बोलेंगे, समानार्थी, और एक आ जाएगा विपरीतार्थी। ठीक है, ठीक है गाइज। तो अर्थ के आधार 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के 4 खंड, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। समानार्थी को आप बोल सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, विपरीतार्थी को विलोम। क्लियर रहेंगे ना गाइज। और निरर्थक की बात करेंगे आपको, जो निरर्थक होते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, ठीक है ना गाइज। जैसे निरर्थक शब्द में आप जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, जैसे गाय चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। ठीक है गाइस, चाय वाय पीते हैं, इस टाइप के जो वाय आया ना गाइस, तो ये इस टाइप के निरर्थक है, पर इनका यूज होता है गाइस। ठीक है, तो ये निरर्थक शब्द में ही आएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर रहेगा गाइस, क्लियर रहेगा ना आपका ये।